बापू सभागार में सम्राट अशोक पर जयंती समारोह, बीजेपी के दिग्गजों का समारोह में जमावड़ा लगा है। तो बता चले कि बापू सभागार में सम्राट अशोक की जयंती समारोह मनाई जा रही है। बीजेपी के दिग्गजों का इस समारोह में जमावड़ा लगा हुआ है। तो बापू सभागार में सम्राट अशोक की जयंती समारोह मनाया जाए, जिसको लेकर बीजेपी के दिग्गजों का समारोह में जमावड़ा लगा है। और अधिक जानकारी के लिए अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से संवाददाता अवनीश। बापू सभागार में सम्राट अशोक की जयंती को लेकर समारोह का आयोजन किया गया है। फिलहाल इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है और कौन कौन से दिग्गज या फिर बड़े दिग्गजों की बात करें तो वो इस समारोह में शामिल है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये मुख्य मंच की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जो मुख्य मंच पे जिनको जगह मिली है उसमें तमाम बीजेपी कोटे के तमाम मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं, जो है बिहार के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, सम्राट चौधरी हैं। तमाम मंत्री और नेताओं को जगह दी गई है। और देखिए कोशिश है कि कैसे सम्राट अशोक की जयंती के माध्यम से बिहार में जो खासतौर पे जो अति पिछड़ा वोट है, खासतौर पे जो कुशवाहा समाज का वोट बैंक है, उस वोट बैंक को कैसे साधने की कोशिश की जाए, और इसी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो बीजेपी के द्वारा किया गया है। देखिए बड़े पैमाने पर तमाम जो जिले के जो कुशवाहा समाज के जो नेता हैं उनकी मौजूदगी है, तमाम विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है और एक कोशिश है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो कुशवाहा समाज को बीजेपी, क्योंकि कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र है। और अमूमन इससे पहले भी जो कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट किया था। तो ये वोट सुरक्षित रहे। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो वैसी स्थिति में इस कुशवाहा वोट बैंक को कैसे जो है एकजुट रखा जाए, उनको एक संदेश देने की कोशिश की जाए, और इसी कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। और इसी को लेकर सम्राट अशोक की जयंती समारोह जो है अब भव्य तरीके से बीजेपी के द्वारा मनाया जा रहा है। बापू अशोक कन्वेंशन सेंटर में जो है ये कार्यक्रम का आयोजन है, जो बापू सभागार है और वहीं पर कार्यक्रम का आयोजन है। और तमाम दिग्गजों का जमवाड़ा भी जो है वो यहाँ पर जो है वो लगा है। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तमाम बड़े नेता यहाँ पे आएंगे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे और तमाम बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनकी भी मौजूदगी रहेगी। और मुख्य मंच पे तमाम कुर्सियों को लगाया भी गया है और उसी कुर्सियों पर उन तमाम दिग्गजों का जो है वो जुटान भी होगा। तो एक कोशिश है कि कैसे कुशवाहा समाज को एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि कुशवाहा समाज जो है, कुशवाहा समाज की हितैषी जो है वो बीजेपी है। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज को टिकट भी दिया है। बीजेपी ने कुशवाहा समाज की कोशिश से बिहार में जो सम्राट चौधरी को मंत्री भी बनाया है। तो कोशिश है कि वोट बैंक पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र है और इसी कड़ी में बीजेपी की भी कोशिश है कुशवाहा वोट को कैसे साधा जाए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो वैसी स्थिति में लगातार वोट बैंक पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नजर है और इसी को लेकर बीजेपी के द्वारा जो है सम्राट अशोक की जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बड़े पैमाने पर सम्राट अशोक की जयंती समारोह मनाई जा रही है। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज है वो इस समारोह में शामिल है। खासकर बात करें तो यूपी के डिप्टी सीएम में केशव मौर्य वो भी शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाए कि इस बड़े पैमाने पर बीजेपी के तहत जो द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य मकसद क्या है, मतलब बात करें तो क्या संदेश? नहीं बिल्कुल आपने लगातार जो है कोशिश है कि कैसे जो बीजेपी की नज़र बिहार के कुशवाहा के वोट बैंक पे है, क्योंकि जो चर्चाएं हैं कि लगभग 6 से 7% जो है वो वोट बैंक कुशवाहा समाज का है बिहार में। तो वैसी स्थिति में ये वोट बैंक अभी भी किसी एक पार्टी का ये वोट बैंक रहा नहीं है। तो वैसी स्थिति में कोशिश है कि कैसे जो है लगातार जो है एक वोट बैंक को लेकर बीजेपी लगातार उनकी नज़र भी है। और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इस पे इसकी नज़र है। हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है निखिल आनंद जी। सर, बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहा है सम्राट अशोक की जयंती का, क्या मकसद है? वाकई में जो वोट बैंक है उस पर नज़र है या सम्राट अशोक की जयंती लगातार? देखिए, मौर्यन डायनेस्टी, जो ग्रेट मौर्यन डायनेस्टी था, जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, तो बिंदुसार के पुत्र थे,
चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक ने जो साम्राज्य स्थापित किया था वो कांधार से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बहुत बड़ा साम्राज्य था। और हम जब एक भारत की कल्पना करते हैं तो निश्चित तौर पर वो भारत हमारा आदर्श भारत था जो सम्राट अशोक का भारत था। और हम तो जिस तरीके से भारत के एकीकरण का काम कर रहे हैं 370 और 35 से हटाने के बाद से कश्मीर का एकीकरण हुआ, अब तो पीओके हमारा लक्ष्य है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जो एक उत्साह के साथ हम उस वृहत भारत की कल्पना करते हैं, अपने सपनों का भारत, भारत जो विश्व गुरु था, उस भारत की कल्पना करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इतिहास के ऐसे नायकों को हम लोग अपने गौरव के एहसास के लिए निश्चित तौर पर आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जातिवादी, जो विशुद्ध जातिवादी जो राजनीति का एक दौर रहा था, जिसमें जाति का उपयोग, दुरुपयोग खुलकर हुआ, जो कास्ट डिकोटोमी को हम ब्रेक करने की काम कर रहे हैं, सामाजिक समरसता का काम कर रहे हैं, तो ऐसे नायकों के माध्यम से ही समाज में समरसता का प्रचार हो सकेगा। आप चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पर चाणक्य भी उसमें है। और ये आदर्श जो साम्राज्य भारत का था, जो सम्राट अशोक का भारत था, उसमें जो दलित, शोषित, पीड़ित सबके लिए एक समाज में मान सम्मान की परिकल्पना की गई थी, ऐसा ही भारत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत होगा। तो लगता है कि 2024 में अब लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा वोट बैंक पे भी नजर है बीजेपी। देखिए, कुशवाहा वोट बैंक की बात हम नहीं करते हैं। वोट बैंक की बात तो आरजेडी जैसी पार्टियां करती रही है। कांग्रेस के इतिहास को देखें तो आजादी के बाद से ही जाति पर आधारित टिकट देने की परंपरा शुरू नेहरू के काल में हुई। हम तो एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, भारत जो एक राष्ट्र की स्थापना, जो तात्कालीन साम्राज्य था सम्राट अशोक का, जो जहां सबके लिए सम्मान है, सबके लिए भागीदारी है, सबके लिए न्याय की परिकल्पना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, निश्चित तौर पर ये जो गवर्नेंस का विजन है, ये सम्राट अशोक से ही प्रेरित है। एक प्रकार से हम उसको साक्षात फलीभूत करेंगे और ऐसे में सभी समाज के लोग हमारे साथ मिलकर एक सक्षम भारत की कल्पना को साकार करेंगे। बिल्कुल, देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नज़र कुछ वहाँ वोट बैंक पे भी है। और लगातार बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि असली सम्राट अशोक की जो राजनीतिक जो विरासत है वो बीजेपी की है। बिल्कुल अवनीश, बात करिए तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह की वहां की तस्वीरें देखने को मिले तो कहने की एक बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अवनीश, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।